जिस बच्चे का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आया है वो किसी भी फैकल्टी को लेकर के अगर वो पढ़ना चाहता है तो 50% डिस्काउंट पे उनको जो है कोर्स कराया जाएगा। यहाँ के बच्चे लोग जो है जब इंटर करके ग्रेजुएशन करके वो बाहर जाते हैं तो समझ लीजिए उनको जो है एक चपरासी के जॉब के लिए भी जो है उनको हायर नहीं किया जाता है। मतलब कोई वैल्यू नहीं होता है, खास तौर पे बिहार के बच्चे को। अब जो जॉब रह गया है वो जॉब डिग्री पे नहीं, जॉब नॉलेज पर मिलता है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी होगी, आपके अंदर क्षमता होगी, तभी आपको जो है जॉब मिल सकेगा, अन्यथा जॉब नहीं मिल सकेगा। संजीव लाल कर्ण को आपने हायर किया है एक्सीलेंट क्लासेज के लिए, इनका बैच कब से शुरू होगा? इनका बैच जो है सर का बैच 10 तारीख से चालू होने जा रहा है, यही 10 अप्रैल से। टाइमिंग होगा जो है एक 7 बजे से और एक टाइमिंग होगा आपका जो है 10 बजे से, जिसके लिए मैंने 3 तरह का कोर्स रखा है। आफ्टर ग्रेजुएशन, जो बच्चा ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनके लिए 3 महीना का कोर्स होगा। 3 महीना में धारा प्रवाह उसको इंग्लिश सिखाया जाएगा। जो बच्चे इंटर कर चुके हैं तो उनके लिए 6 महीना का कोर्स होगा। और जो बच्चे इस बार 10th पास किए हैं तो अगर उनको इंग्लिश थोड़ा भी पहले से आता हो पढ़ने का तो 1 साल का कोर्स होगा उनके लिए। अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो पहले उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, तो उसके लिए उनको 1.5 साल जो है लग सकता है। तो इसीलिए हमने इंग्लिश का व्यवस्था किया। तो आर्थिक विपन्नता जिन बच्चों को है, जिनके परिजनों को है, उन बच्चों के लिए यह कोचिंग संस्थान जो एक्सीलेंट क्लासेज है वो क्या व्यवस्था है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि विदाउट इंग्लिश नॉलेज वी कैन डू नथिंग इन द वर्ल्ड। बिना इंग्लिश के ज्ञान के हम लोग इस संसार में जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले अपने बेनीपट्टी में यह व्यवस्था नहीं था। ये पहली बार हमने स्पोकन की व्यवस्था लाया, जहाँ से अब बच्चे भी बेनीपट्टी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसके लिए हम यह कहना चाहेंगे कि जो बच्चे इस बार 10th एग्ज़ाम में 400 प्लस अंक लाए हैं वो बच्चे हमारे संस्था में आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट में इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर वो अदरवाइज कोई सा भी सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। और जिस बच्चे का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आया है वो किसी भी फैकल्टी को लेकर के अगर वो पढ़ना चाहता है तो 50% डिस्काउंट पे उनको जो है कोर्स कराया जाएगा। चाहे वो इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे बाकी कोई सा भी कोर्स हो, सारा उसको 50% जो कराया जाएगा। यही मेरा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा कमाना, हमारा उद्देश्य है कि बेनीपट्टी क्षेत्र को विकास करना है। बेनीपट्टी क्षेत्र के हर इलाका को विकसित करना है। हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है सबको विकसित करना है, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र अगर विकसित होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा देश पहले विश्व गुरु था, लेकिन और अभी जो है वर्तमान में हमारा देश विश्व गुरु की ओर से जो है बहुत दूर भाग चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल करके जो है देश को आगे बढ़ाने का काम करें और अपने देश को बचाने का काम करें। इंग्लिश पर जोर देना, इसके पीछे क्या मास्टर स्ट्रोक क्या है? जी, सबसे पहले तो आपके BNN न्यूज़ के जितने भी ऑडियंस है सभी को जय हिंद। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि इंग्लिश इसलिए हम समझते जो कंपलसरी है, क्योंकि अपने इलाका में हम देखते हैं कि बच्चे लोग केवल फोकस करते हैं नंबर के लिए और उसके पास एक स्किल नहीं हो पाता है। कई सालों से हम बेनीपट्टी में पढ़ा रहे हैं और हमने अनुभव किया है, यहाँ के बच्चे लोग जो है जब इंटर करके ग्रेजुएशन करके वो बाहर जाते हैं तो समझ लीजिए उनको जो है एक चपरासी के जॉब के लिए भी जो है उनको हायर नहीं किया जाता है। मतलब कोई वैल्यू नहीं होता है, खास तौर पे बिहार के बच्चे को, क्योंकि उसके जो है इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर होता है। क्योंकि अगर हम लोग अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का जो है लगभग बोलचाल की भाषा जो होती है वो पूरा इंग्लिश में ही होती है। और अपने यहाँ के जो बच्चे हैं वो नंबर उठाने के चक्कर में, रटने के चक्कर में जो है वो अपने स्पोकन को जो है तगड़ा नहीं बना पाते हैं और उसको व्यवस्था भी नहीं मिलता है। तो स्पोकन के लिए लोग जो है या तो दिल्ली जाते हैं, या तो पटना जाते हैं, या तो मधुबनी जाते हैं। तो हमने देखा कि जब बच्चे को ऐसा तो नहीं है जो कि केवल गवर्नमेंट जॉब बच्चा जो है ना ले, तो जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जो है ना बच्चे जो है ना जा सकते हैं जॉब के लिए। तो जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेस्ट होगा। और आजकल जो है इंग्लिश बोलना एक फैशन हो गया है। तो अगर हम चाहते हैं तो हमने क्या किया कि सोचा कि जो बिहार के सबसे बड़े टीचर और भारत के टॉप 10 लिस्ट के टीचर संजीव सर, जो संजीव लाल कर्ण हैं, बेतौना के ही हैं, इनको हायर किया जाए और इन्हीं की जो सहायता से जो है बच्चों को बेस्ट एजुकेशन इंग्लिश का दिया जाए, ताकि बच्चे 3 महीने में, 6 महीने में और 9 महीने, मतलब सभी तरह का कोर्स है, बच्चे एक अच्छे खासे इंग्लिश बोल सकें। जिस तरह कोचिंग संस्थानों में अच्छे मार्क्स के लिए प्रतिस्पर्धा चल रहा है, उसमें आप इंग्लिश को कहाँ रख रहे हैं? कहाँ आकलन कहाँ हो रही है कि इंग्लिश अब ज़रूरी है? इंग्लिश अब इसलिए ज़रूरी है, बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि हमको अधिक नंबर लाना है,
इसके लिए बच्चे रटना चालू कर देते हैं, और रटा हुआ चीज़ होता क्या है कि आज पढ़े हैं कल होकर के हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर समझ करके जो है ना हम लोग पढ़ते हैं और स्पोकन हम लोग का तगड़ा और इंग्लिश बोलना आता है अच्छे से, तो अगला बंदा हमें ये समझता है कि इसके अंदर टैलेंटेड है। क्योंकि जॉब जो होता है, अब जो जॉब रह गया है वो जॉब डिग्री पे नहीं, जॉब नॉलेज पर मिलता है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी होगी, आपके अंदर क्षमता होगी, तभी आपको जो है जॉब मिल सकेगा, अन्यथा जॉब नहीं मिल सकेगा। तो नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर लाना आजकल जो है एक आसान हो गया, क्योंकि पैटर्न आसान हो गया है, क्वेश्चन की संख्या जो है ना ज़्यादा कर दिया, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कर दिया है। तो अभी के समय में कोई भी टीचर अगर चाहेगा कि बच्चे को हम देते हैं फर्स्ट डिवीज़न, तो आप नहीं देते हैं, वो सरकार ही दे देता है। जो बच्चा हम यहाँ तक भी देखे हैं कि जो बच्चा कोचिंग भी नहीं किया है, थोड़ा मोड़ा सहारा लिया है यूट्यूब का, बाकी घर से सेल्फ स्टडी किया है, वो भी बच्चे आज जो है आज के डेट में बिहार में टॉप 10 में आए हैं। अभी आप जो वीडियो फ्रेम में दिख रहे हैं मेरे दाहिने और वह संजीव लाल कर्ण है। सर, इंग्लिश के लिए आप एक्सीलेंट क्लासेज में आ रहे हैं। सबसे पहले यह तो बताइए कि इंग्लिश बेसिक तौर पर ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नमन करना चाहूँगा, आपको भी स्वागत है बहुत बहुत। आपने कहा कि इंग्लिश ज़रूरी क्यों है या बेसिक नीड क्यों है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए सर, यहाँ इस लोकेशन में जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन आज तक काफ़ी दिनों से मैं रहा हूँ, बेनीपट्टी में क्रिएटिव रहा हूँ मैं। कोविड-19 के बाद में मैं इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे पहले ही पढ़ाया और वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने देखा कि बच्चे जिस साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं, तो क्या होता है कि उनका जो जो ऑप्शनल पेपर है उसमें इसको इंग्लिश को डाल के रखते हैं, जो ये मेरा ऑप्शनल है, लेकिन वही उसकी ज़िंदगी उसको पता नहीं है। बिकॉज़ होता क्या है कि उनके अंदर एक स्टूडेंट का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर से कैरेक्टराइज्ड होने का उसको मौका ही नहीं मिलता है। बिकॉज़ इंस्टीट्यूशन के जो मेंटर्स हैं, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, वो भी कभी एक प्रॉपर वे में जो उनको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि इनकमिंग डेज एक ग्लोबल लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है। बिकॉज़ प्रोफेशनलिस्ट आप बनना चाहेंगे, किसी प्रोफेशन को चूज़ करेंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड इशू होगा वो आपका लैंग्वेज होगा। और यहाँ के इन्वायरमेंट में हमने देखा है कि बच्चे के अंदर टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जो प्रॉपर टैलेंसी है ना, उसकी कमी रह जाती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि पहले उनके मेंटालिटी को चेंज करो, क्योंकि सभी ये ग्रामीण इलाके से आते हैं लोग, विलेज एरिया से आते हैं, उसमें हार्डली स्टूडेंट होते हैं, हार्डली ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की तरफ स्पेशल अटेंशन पे करते हैं ताकि उनका इन फ्यूचर कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो इतना लिटरेट फैमिली से बिलोंग्स नहीं करते हैं, उनको कोई समझाने वाला भी नहीं मिलता है। तो ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाना एक चैलेंजिंग होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दिस वुड बी सेकंड एज अ चैलेंज, बट आफ्टर ऑल आई हैव फेस्ड मच मोर स्टूडेंट अप टिल नाउ, एंड आई मीन namely Sanjeev is indirectly or directly even till date made famous by profession teacher of English, no doubt. सभी शिक्षकों की पढ़ाने की अपनी अपनी एक शैली होती है। आप बच्चों को ये जानते हैं कि बच्चों की कमजोरी क्या है और उसका मजबूत स्ट्रांग पॉइंट क्या है। आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं अगर आपको हंसी आएगी चैनल से कि कभी कभी ऐसा भी दिल करता है कि इनको ABCD से शुरू कर लूँ मैं, कि 26 लेटर्स को कैसे कैसे सजाते हैं, किस किस उसमें उसको हम क्लासीफाइज करते हैं, और वहाँ से इनिशिएटिव लेकर के उसके लास्ट तक जो ग्रामेटिकली नीड है, एसेंशियल है, उस पार्ट को भी लेते हैं ताकि लैंग्वेज प्यूरिफाइड हो। और ग्रामेटिकल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनका खुद के सिलेबस से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो बेसिक है उस बेसिक से ही मैं शुरू करता हूँ, ताकि बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगुलर से प्लूरल में भी कन्वर्जन में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। छोटे छोटे सेंटेंसेज है उनको क्रिएट वो नहीं कर पाते हैं, उसको स्ट्रक्चराइज करके, उसको फ्रेम करके, उसके ऊपर डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करके कि वो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर को कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल है, उस तमाम चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ मैं। उसमें वर्ड का वेरिएशन करता हूँ मैं, सिचुएशन बदल देता हूँ मैं। फिर वो क्या होता है कि एक ही स्ट्रक्चर को एक दिन में पूरा करता है, तो उसको लगता है कि आज मैं 100 से 200 सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कर सकता हूँ, एक रिदम में ऐसा छेड़ता हूँ सर। अमूमन देखा जाता है कि इंग्लिश का नाम सुनते ही बच्चों के पसीने हाथ पांव फूलने लगते हैं। ऐसे बच्चों को जो बच्चे इंग्लिश में अभी भी झिझक रखते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए सर स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू मी उनको थोड़ा सा इंकरेज करने की हमें ज़रूरत होती है। वो अंदर से थोड़ा सा फियरफुल महसूस करता है, उस फियरफुलनेस उसके अंदर है, उसको हम कहीं ना कहीं डिस्चार्ज कर दें, उसको रिमूव कर दें उनके अंदर से। और उनको हमेशा एक मोटिवेशन हमारा होना चाहिए कि आप डरो मत, आपके पीछे आपके सर हैं,
आपके फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए सर हैं। स्टूडेंट के कैरेक्टर में हम उसको लाएंगे, उस लाने के बाद उसको हम उससे कैरेक्टराइज करेंगे, और ऑब्वियसली बाद में जब फियरलेस वो फील करेगा तो अटेंसिवली वो पढ़ना शुरू करेगा, थोड़ा भय लगेगा, बाद में वो सब कुछ ठीक हो जाता है सर। तो ये थे एक्सीलेंट क्लासेज के इंग्लिश शिक्षक संजीव लालकर्ण, जिनको आपने सुना, और उन्होंने अब बड़ी स्पष्टता से के साथ कहा कि इंग्लिश को लेकर के आप कोई झिझक नहीं रखना है, कोई डर नहीं रखना है, कोई भय नहीं रखना है। आप इस एक्सीलेंट क्लासेज में आकर के इनसे इंग्लिश की बाकायदा आप कोचिंग ले सकते हैं, और इनकी विद्वता के आगे आप दूसरे प्रदेशों में भी अच्छे खासे प्रतिष्ठा पा सकते हैं। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो, लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।